इस वीडियो में हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन को एसपीएसएस के थ्रू परफॉर्म कैसे करना होता है। इंटरप्रिटेशन वगैरह अब इस वीडियो में नहीं सीखेंगे, सिर्फ ये सीखेंगे रन कैसे करना है और वैल्यूज को रीड कैसे करना है। ठीक है, इसका पाथ है, सबसे पहले एनालाइज पे जाएं, रिग्रेशन, लीनियर। अब आप देखें यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अलग अलग नहीं दिया हुआ, सिर्फ लीनियर दिया हुआ है। डन, लीनियर पे क्लिक कर दिया। अब देखें, मैंने एजुकेशन का वेरिएबल प्रिडिक्ट करवाना है तो मैंने हाउस होल्ड इनकम को डिपेंडेंट कर दिया और मैंने एज को इंडिपेंडेंट कर दिया। अब देखें, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये हो गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब आप नोट करें, इंडिपेंडेंट के अंदर एक से ज्यादा की जगह है। ये दो हो गए, तीन हो गए, जितने डालने चाहें डाल सकते हैं, 10 डालें, 100 डालें, जितने ऐड करने हैं उतने ऐड आप कर सकते हैं। डन, ये क्या हो गया आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। दोनों को एक एक दफा रन करके देख लेते हैं। पहले सिंपल लीनियर रन करते हैं, फिर मल्टीपल लीनियर रन करते हैं। डन, जब भी आप लीनियर रिग्रेशन रन करेंगे बिना किसी ऑप्शन को चेक लगाएं, सिर्फ डिफॉल्ट सेटिंग पे बिल्टन किसी को चेक ना लगाएं, तीन टेबल आएंगे। मॉडल समरी, अनोवा, कोफिशिएंट। दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, मॉडल समरी आ गया, अनोवा आ गया और कोफिशिएंट आ गया। अब इन वैल्यूज को रीड कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से। इस वैल्यू का नाम है आर, ठीक है, एक सेकंड इसको बंद कर देते हैं। इस वैल्यू का नाम है आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर, एस्टिमेट। इन तमाम वैल्यूज की इंटरप्रिटेशन, इन सब की मैनुअल कैलकुलेशन, इन तमाम की वीडियोस बनी हुई है जो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस वैल्यू का नाम क्या है? इसका नाम है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन। इसका नाम क्या है? रेजिडुअल। तो पहले कॉलम पढ़ेंगे फिर रॉ पढ़ेंगे। इसका नाम है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिग्रेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन सब की अलग अलग वीडियोस बनी हुई है। इनका मतलब क्या है? सब कुछ, मतलब एक वीडियो है जिसमें बताया गया आर क्या है, आर का कैलकुलेशन कैसे होती है, आर की इंटरप्रिटेशन कैसे, सब कुछ। Okay. एक में भी सिखाया गया आर स्क्वायर का मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे है, कैलकुलेशन कैसे है, हर पे एक पूरा कॉलम ये सिखाया गया। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, रेसिडुअल, टोटल क्या है। इम्पोर्टेंस लाइक हमें पता होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन नहीं आनी चाहिए। अच्छा, कैलकुलेशन में ये इतना आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है तो व्हाट इट मींस। इंटरप्रिटेशन सबकी आनी चाहिए। कैलकुलेशन की वीडियोस बनी हुई है लेकिन कैलकुलेशन आपके डिपार्टमेंट में जरूरी नहीं है। हमें हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डज दिस मीन। हाँ, उसका हमें इसके रिजल्ट इंटरप्रेट करना आना चाहिए। वो सारी छोटी छोटी वीडियो। हाँ, तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी, इसका नाम हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिग्रेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रेजिडुअल, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टोटल, मीन स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, मीन स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल, एफ वैल्यू, सिग वैल्यू। ओके, इसका नाम क्या है? अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा वैल्यू कांस्टेंट, अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा वैल्यू ऑफ एज, x1। एक इंडिपेंडेंट है ना, ये स्टैंडर्ड एरर, ये टी, ये सिग। सिग वैल्यू ऑफ एज, सिग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, टी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, टी वैल्यू ऑफ एज। यहाँ पे कैसे है, समझ में आ गया? सिग वैल्यू ये वही 0.05 वाली लॉजिक है। फिर अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन में सीख रहे हैं, फिर हम ये सीख रहे हैं इसको रीड कैसे करना है। अब जैसे ये देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है। जब मैं इसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में रन करूंगा ना, अब ये देखें, मैं इसके अंदर 2 डाल दिए, 3 डाल दिए, 4, 5, टेबल यही 5 आएंगे। बस कोफिशिएंट का टेबल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसकी वजह समझाता हूँ। ये देखें, वही 3 टेबल आए। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एप्लीकेशन 4 हो गए। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए। अब नीचे देखिएगा, कोफिशिएंट में चारों के बीटा आ रहे हैं। Yes. चारों की सिग वैल्यूज आ रही है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये एज का बीटा था, ये दूसरे इंडिपेंडेंट का बीटा है, ये तीसरे इंडिपेंडेंट का बीटा है, ये चौथे इंडिपेंडेंट का बीटा है। कांस्टेंट सबका सेम है। कांस्टेंट इक्वेशन में एक ही आता है क्योंकि इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू कांस्टेंट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस बीटा 4 x4। बीटा m1। हाँ, तो m1 x, एक ही बात है ना। अच्छा, m1 फॉर x1, m2 फॉर x2। हाँ, प्लस होता रहेगा, सेम रहेगा, t सेम रहेगा। और ये देखें, ये सिग वैल्यूज हो गई। क्लियर हो गया? इस वीडियो में हमने बस ये सीखा है सिंपल लीनियर, मल्टीपल लीनियर को रन कैसे करना होता है, वैल्यूज को रीड कैसे करना होता है। डन। बाकी इंटरप्रिटेशंस क्या है, मैनुअल कैलकुलेशन क्या है, उसके लिए अलग वीडियो।